बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस तरह के दौर से हम गुज़र रहे हैं, आप सब बखूबी जानते हैं कि महंगाई का ये आलम है कि हम किसी जगह पर कोई खाना वगैरह खाने जाते हैं तो एक बंदे का बिल कभी कभी कुछ 100 रुपयों में, और अगर बहुत सुपीरियर जगह पर जाएं तो कुछ हज़ार रुपये भी पर हेड चार्ज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माजी में क्या कुछ होता रहा है और माजी की करेंसियों की क्या वैल्यू थी? तो मुझे पुरानी चीज़ें भी जमा करने का कुछ शौक़ है और मेरे पास कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। तो उन्हीं में से ये मुझे 2 सिक्के मिले जो मैं आपके साथ इनकी हिस्ट्री और इनकी वैल्यू शेयर करना चाहता हूँ। ये थोड़ा मैला हो चुका है, सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको रोशनी की तरफ करके आपको दिखाता हूँ। ये है जी, लिखा हुआ है 25 पैसे, यानी कि ये पाकिस्तानी करेंसी में ये 4 आने का सिक्का है। 25 पैसे ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी देखते हैं कि ये कब इशू हुआ था। तो ये जब जूम करेगा तो आपको नज़र आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये 1971 यानी कि 1971 का ये सिक्का है जब ये इशू हुआ था, और तब मेरी उम्र 3 साल थी। लेकिन यह सिक्का मेरी 10 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक वैल्यूएबल रहा था। और इस 4 आने से हम एक पूरा नान खा लिया करते थे स्कूल के ज़माने में, जो कि आजकल के एक नान के बराबर नहीं होता था, बल्कि साइज़ में और वज़न में उससे 1.5 गुना ज़्यादा होता था। और उस 4 आने के नान पर वो स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर जो डेयरियाँ वगैरह लगती थीं, तो वो चने वाले उसके ऊपर एक डोई या एक चम्मच चनों का भी डालकर हम स्टूडेंट लोगों को दे दिया करते थे। तो आप लोगों के साथ बात शेयर करने का ये मकसद था कि वक्त की बात है, ये देख लें कि 4 आने में एक इंसान पेट भर कर खाना खा लिया करता था, और अब ये आलम है कि 4 आने का वजूद ही नहीं है। तो ये मैंने इसको अपने सेल को जूम किया है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें 1971 का ये सिक्का है जो कि उस ज़माने में चलता था। मैंने अपनी 52 साला ज़िंदगी में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 1 आना, 4 आना, 8 आना और 1 रुपया और 5 रुपये के मेटल के सिक्के यूज़ किए हुए हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। अब मैं आपको जो इसके बाद चीज़ दिखाने वाला हूँ वो मैं अपने बड़ों से सुना करता था, और वो बाई चांस ये सिक्का मुझे मेरी नानी के घर से मिला था। और मेरे नाना मरहूम और परनाना जो बातें बताया करते थे तो वो बातें सुनकर यकीन ही नहीं आता था। तो मैं पहले आपको सिक्का दिखाता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि उनकी ज़ुबानी जो बात सुनी हुई है उस सिक्के की मालियत क्या थी और उस सिक्के की वैल्यू क्या थी। तो ज़रा इंतज़ार कीजिए, अब वो मैं सिक्का आपके आगे रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये ब्रिटिश दौर का एक सिक्का है और इसकी वैल्यू है, ये थोड़ा जूम हो ले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। 1 क्वार्टर आना 1913, यानी कि ये 1 आने का चौथाई हिस्सा है। और इस सिक्के का 1 क्वार्टर आना का उस ज़माने में 3 किलो देसी घी आ जाया करता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 आने का चौथा हिस्सा और उसका 3 किलो देसी घी आ जाया करता था, जो कि आजकल 3 किलो देसी घी की कीमत अगर बहुत मशहूर ब्रांड का लें या बहुत अच्छी जगह से लें तो वो 6,000 रुपये का बनता है। और जो नॉर्मल होता है देसी घी मुख्तलिफ़ दुकानों पर कोई 1700 रुपये किलो दे रहा है आपको, और कोई 1800 रुपये किलो दे रहा है, लेकिन जो बहुत सुपीरियर और वेल नोन है वो 2000 रुपये किलो आपसे चार्ज करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक 1913 का सिक्का है, 1 क्वार्टर आना ब्रिटिश राज का। तो मैं इस सिक्के का दूसरा रुख आपको दिखाता हूँ, और वो देखिए कि उसके ऊपर शायद क्वीन की तस्वीर भी बनी हुई है। उसका रुख चेंज कर दिया है और ये किंग है, किंग एडवर्ड।
ये अब इसके ऊपर मट्टी और जंग इस कदर लगा हुआ है, फिर भी ये उसकी जो इंग्रेविंग है थोड़ी सी नज़र आ रही है। ये वर्डिंग में हाथ में पकड़ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मिट चुकी है तो वो सही तरह से फोकस नहीं हो रही। किंग जॉर्ज शशम शायद लिखा हुआ है, किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज शशम है या पंजम है, ये आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इसको साफ़ नहीं मैं करना चाहता, एज़ इट इज़ जो ओरिजिनल हालत में है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक आने का चौथाई है और इसकी वैल्यू देखें। और मेरे नाना के वालिद जो थे, मेरे परनाना, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो वो 119 साल की एज में उनकी डेथ हुई थी। और वो बताया करते थे कि पूरा घर बमा ज़मीन 2.5 मरले के करीब, 2.25 मरले के करीब जो घर बनाया था उस पर 90 रुपये लागत आई थी 1880-85 में। तो ये ऐसी हैरान कर देने वाली बातें होती थी कि जब ये वाक़यात हम सुनते थे तो हमको यकीन ही नहीं आता था, लेकिन ये ऐसा ही था। फिर बाद में जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की तो अनारकली बाज़ार में जो मोहकमदीन एंड सन्स बेकरी वाले हैं, तो उन्होंने 1879 में जो दुकान के लिए 2 मरले का प्लाट लिया था वो सिर्फ 1.25 रुपये का था। तो तब जाकर यकीन आया कि वाकई वो ज़माने कैसे थे और आज के ज़माने देखें। अब ये देख लें आपके एक आने का चौथा है 1 क्वार्टर आना, और इसका 3 किलो घी आ जाया करता था। ये लिखा हुआ है जी किंग जॉर्ज किंग एम्परर। और ये इसका दूसरा रुख, मैं आपको ये फुल जूम किया हुआ है, ये इसका दूसरा रुख है, ये देख सकते हैं 1 क्वार्टर आना इंडिया 1913 जब यूनाइटेड हिंदुस्तान था, तो ये उस ज़माने का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की ये चीज़ें हैं। और ये 4 आने जो कि आज मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि 1.5 कुलचे के वज़न जितना कुलचा, और साथ में हमें चने भी मिल जाया करते थे इस 4 आने के। और जो 18 साल 15 साल 12 साल के बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे कि अंकल किस कदर झूठ बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो 1971 वाला सिक्का है, ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में स्कूल के ज़माने में जब 10-11 साल 12 साल एज थी तो इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। और ये जो 1 क्वार्टर आना है ये तो है मेरे परनाना के ज़माने का था, 1913। शायद 1913 में मेरे नाना जान भी नहीं थे। तो और भी मेरे पास बड़े कीमती सिक्के थे, लेकिन वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझसे मिसप्लेस हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स बताएं। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।